नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम और ये कहानी लिखी है मंजू जी ने। और आप मंजू जी की कहानियाँ प्लेलिस्ट में जाकर सारी कहानियों को पढ़ सकते हैं। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। सुशीला जी आज जब बाज़ार से लौटी तो बहुत दुखी थी, क्योंकि आज बाज़ार में जब ये खरीदारी कर रही थी तब किसी ने फुसफुसाते हुए कहा था बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ये सुनकर मानो उनका हृदय रोने को करने लगा था। घर आकर खुद को आईने में निहार रही थी। अपनी सफ़ेद बाल देख उन्हें बुरा लग रहा था। चेहरे पर, हाथ पांव पर बस उन्हें झुर्रियाँ नजर आने लगी। अब तक तो कभी उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया था। अपने दोस्तों के साथ वो बहुत खुशी से एंजॉय कर रही थी अपनी ज़िंदगी को, लेकिन आज अचानक किसी की फुसफुसाती बात उनके दिल को ठेस पहुंचा गई। फिर क्या था, निराशा ने घर कर लिया। उन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, दोस्तों के फ़ोन उठाने बंद कर दिए, अकेले रहने लगी। जहाँ सुशीला जी बहुत सक्रिय एक्टिव रहती थी, वो बहुत उदास और दुखी रहने लगी, मानो उन्हें डिप्रेशन सा आ गया था। काफ़ी दिनों तक जब वो अपनी सहेलियों से नहीं मिली, तब उनकी पुरानी सहेली मीरा जी उनके घर आई। उन्होंने कहा, अरे ये क्या हाल बना लिया है, और इतने दिनों से तू आ क्यों नहीं रही है? चल पास वाले मॉल में चलते हैं, तुझे अच्छा लगेगा। सुशीला जी ने कहा, अरे नहीं, मॉल कहाँ अब इस उम्र में। अब जाऊंगी तो लोग तो कहेंगे ना, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, मुझे नहीं जाना। मीरा जी ने कहा, कैसी बातें करती है तू? अरे कोई है जो अपनी उम्र को कभी बढ़ने से रोक सका है? इंसान तो वही समझदार है जो अपनी उम्र को नहीं, दिल को समझता है। यदि तुम अपनी उम्र के चलते इस तरह नीरस उदास रहोगी तो जीवन का आनंद कैसे ले पाओगी? भाई मेरा तो मानना है कि इंसान को अंतिम सांस तक जीवन का आनंद लेना चाहिए, खुलकर जीना चाहिए। भाई इंसान को जो पसंद है वैसे कपड़े पहनने चाहिए, जैसे तैयार होना है वैसे तैयार हो, जहाँ घूमना है वहाँ जाओ। लोगों की फिक्र करोगी ना तो एक दिन भी जी नहीं पाओगी और बस इसी तरह घर पे रह जाओगी। तभी सुशीला जी अचानक से खड़ी हो गई और बोली, मीरा तू रुक, मैं अभी आई। 10 मिनट के बाद सुशीला जी अपना पसंदीदा सलवार कमीज पहन मरून रंग का पर्स लिए आई और बोली, चल चल मीरा, मॉल चलते हैं, आज बहुत मज़ा करेंगे। और दोनों सहेलियां खुशी खुशी मॉल निकल गईं। दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी, लेकिन बहुत बड़ी बात कह जाती है। अक्सर लोग एक उम्र के बाद रंगीन कपड़े पहनना बंद कर देते हैं, घूमना फिरना बंद कर देते हैं, हंसना मुस्कुराना भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, इस उम्र के बाद ये करना शोभा नहीं देता। पर भाई मंजू जी की राय कुछ अलग थी। उन्होंने जीवन को जीना सिखाने के लिए ये कहानी लिखी है। उनका मानना है कि ज़िंदगी जितनी भी हो, लंबी छोटी बड़ी जैसी भी, जीवन को खूब इंजॉय करना चाहिए, आखिरी दिन आखिरी सांस तक। क्या कहते हैं आप? कैसी लगी मंजू जी की ये कहानी? ज़रूर लिखकर बताइएगा। मैं मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, इंजॉय कीजिए। बाय बाय।